सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। कल हमने NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर दी थी और इसका पूरा बेस बना दिया था। पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। अगर इस विधि को मैं यूँ कह दूँ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तब भी कोई बुराई नहीं है। समाकलन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत प्यारी विधि है। जैसे कि पहला ही सवाल, इसका डायरेक्ट भी उत्तर है साइन mx। तो इसका डायरेक्ट उत्तर मैंने बताया था आपको, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस mx और x के जो आगे है वो बटे में आ जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस कॉस mx बटे m प्लस c इसका उत्तर आएगा। कैसे पर? तो देखिए, बदलिए। थीटा देखो, ये mx है, इसको माना mx बराबर t, मान लिया mx बराबर t। डिफ्रेंशिएशन करिए, द्विधारी तलवार चलती है। समाकलन और अवकलन दोनों, x का dx होता है तो m इंटू dx बराबर dt, t का dt होता है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? dx की वैल्यू चाहिए। m की गुणा हो रही है, इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो dx बराबर 1/m, गुणा हो रही थी भाग कर लिया, इंटू dt। अब जीवन जिए। मुझे देखो दो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बदलनी है। एक mx मैंने क्या माना था? t, तो साइन t हो गया। dx भी भगाना है मुझे, dx की वैल्यू 1/m इंटू dt। अब ध्यान रहे, वो चीज़ भीतर छोड़िए जिसका हम सूत्र जानते हैं, बाकी सबको बाहर खींच लीजिए। 1/m को बाहर खींच लीजिए। 1/m इंटीग्रेशन साइन t dt। देखो, साइन थीटा दी थीटा, साइन t dt, t थीटा भी t है और t के ही रेस्पेक्ट में है, तो इसका सूत्र होता है पहला ही 1/m, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस कॉस t, माइनस कॉस t, साइन x का माइनस कॉस x, साइन t का माइनस साइन t और प्लस c। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1/m कॉस t प्लस c। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, उधार लिया है, वापस करिए। उधार क्या है? t की वैल्यू, t की वैल्यू mx है, t की वैल्यू। तो क्या उत्तर आया? माइनस 1/m कॉस mx प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न, दर्शन करिए। दूसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल। इंटीग्रेशन 2x साइन x² प्लस 1 इंटू dx। इसको मान लीजिए x² प्लस 1 बराबर t। अगर इन्होंने अपने माइंड में ये हल कर लिया है, क्या हल कर लिया है कि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, इससे तो बात ख़त्म, कहानी ख़त्म इसकी तो। और x² का 2x होता है और ये चला जाएगा dt में। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x n इंटू n माइनस 1 और करेंगे फिर dx, 1 का 0, dx तो लगाएंगे और इंटू dt। देखो ध्यान से, 2x
ये रहा और ये रहा, सॉरी इसे नहीं ले अभी, 2x और इंटू डी एक्स, ये रहा। इन दोनों के स्थान पर मैं dt लिख सकता हूँ, 2x dx के स्थान पर मैं dt लिख सकता हूँ। dt लिख दूंगा बराबर, और इसे क्या माना है t, इसे क्या माना है, तो क्या हो गया sin t इंटू डी टी, फिर वही सूत्र माइनस कॉस टी प्लस सी, उधार लिया वापस करो, माइनस कॉस टी की वैल्यू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई। तीसरा प्रश्न, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स इंटू सेक अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर है भैया, सेक स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। बहुत गदर क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स को, इस अंडर रूट एक्स को, तो ये और ये बात एक ही है। यदि हम अंडर रूट एक्स को टी मान लें तो क्या होगा भाई साहब, इधर देख लीजिए। यदि हम अंडर रूट एक्स को टी मान लें तो क्या होगा, मैंने बताया होगा अंडर रूट एक्स का अवकलन, एक्स का मतलब 1/2 बराबर टी, अंडर रूट का मतलब n इंटू एक्स की पावर n-1 dx बराबर dt, 2 एकम 2, 1/2 x, यही समझ लेना। ये बहुत आएगा, बहुत बार, काफ़ी बार, उससे डायरेक्ट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पर ड्रामा कर रहा हूँ, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 1/2 dx बराबर dt। अगर x की पावर -1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, पूरे विस्तार से बता रहा हूँ। और x की पावर 1/2 प्लस की है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब है 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ध्यान से देखते रहिए, मेरे पास 2 नहीं है, देखो ध्यान से, 1/, अंडर रूट एक्स, इस लीला को देख लीजिए, 1/, अंडर रूट एक्स, 2 नहीं है मेरे पास, 2 को इधर ले आइए, 1/, अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर 2dt। इतना लंबा चौड़ा करने के बाद क्या आया देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल को ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, बदला जा रहा है। 10 की पावर 4 और अंडर रूट एक्स की जगह माना है t, सेक स्क्वायर और अंडर रूट एक्स की जगह माना है t बटे 1/, अंडर रूट एक्स, 1/, अंडर रूट एक्स और dx, ये भी dx आ गया, 1/, अंडर रूट एक्स ये वाला और ये वाला, इसकी जगह लिख सकता हूँ 2dt। लो भैया 2dt। अब सवाल समझिए, 2dt। और सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये नहीं है अब, और सवाल मेरा ये है। लो भैया फिर फंस गए भैया जी, डायरेक्ट सूत्र ही नहीं बना, अब देखो फिर, जब तक इंटीग्रेशन के अंदर सूत्र नहीं बनेगा तब तक सवाल हल नहीं होगा। एक बार तो मान लिया, अब दोबारा मान रहे हैं। ये 10 की पावर क्या है 4, अब जिसका दूसरा रूप लिख दूं भैया, फिर यूँ कहेगा कोई बालक का जी हमारी समझ में ना आया, 10t
की पावर 4, ये मतलब है इसका, और इसका मतलब यही रख दूँ, सेक स्क्वायर टी 2dt, टू तो कांटा लगा करके बाहर आ जाएगा। माना 10t बराबर u, लो भैया 10t बराबर u मान लिया। अब मान लिया तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 10t का 10x का सेक स्क्वायर एक्स, 10t का सेक स्क्वायर टी, और t का dt, और u का du। सवाल को दूसरी बार बदला गया है, सवाल को दूसरी बार बदला गया है। इस 10t को u माना है, तो u की पावर 4, u है ऐसे लिख लो, u की पावर 4 सेक स्क्वायर dt, ये रहा सेक स्क्वायर और dt, सेक स्क्वायर dt की जगह लिख सकता हूँ du, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू du। अब सवाल ये भी नहीं रहा, 2 बाहर, u की पावर 4 इंटू du, फंक्शन भी u और u के ही सापेक्ष, क्या सूत्र लगेगा, x की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस c, 2 से कोई मतलब नहीं, तो क्या करें, u की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, 2 u की पावर 5/5 प्लस c। वापस करते चले जाइए, पहले u की वैल्यू वापस करिए, u की वैल्यू 10t, 2 से कोई मतलब नहीं, क्या है 10t की पावर कितनी, 5/5 प्लस c। अभी और वापस करना है, काय की वैल्यू, t की, और t की वैल्यू क्या मानी थी, अंडर तो क्या हो गया 2 की पावर होल पावर 5/5 प्लस c, ये फाइनल आंसर है। साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 4 सवाल कराए थे हमने, इन 4 सवालों पर होमवर्क बना रहे हैं। पहला होमवर्क साइन mx था, हमने लिख दिया cos nx या cos n स्क्वेयर x इंटू डी एक्स, ए की पावर x b की पावर x इंटू डी एक्स, ए की पावर x b की पावर x इंटू डी एक्स। इसे मैं टेस्ट में देता पर आज ही दे दिया मैंने, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल 10 की पावर 5 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वेयर अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2 नहीं 3x स्क्वेयर साइन एक्स क्यू प्लस 1 इंटू डी एक्स। चौथा सवाल बना रहे हैं 4x क्यू कॉस x की पावर 4 प्लस 5 इंटू डी एक्स। पांचवा प्रश्न बना रहे हैं इसके आधार पर, कॉस ब्रैकेट में कॉट इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। छठा सवाल बना रहे हैं इसके आधार पर, कॉस tan इनवर्स x बटे
1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। 6 सवाल बना दिए सब पर आधार पर। ठीक है, इसे करिए। अब हमें पता है कि यदि हम tan इनवर्स एक्स को t मान लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो ध्यान से, कुछ हुआ होगा, देखो ध्यान से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये तो डी टी हो गया, 1/, और ये टी माना है तो उत्तर हो गया साइन टी इंटू डी टी। साइन टी का वही पुराना खेल, माइनस कॉस टी प्लस सी। वापस करिए, कहीं पूछ रही होगी, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। माइनस कॉस टी की वैल्यू ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो मुझे उम्मीद है सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। 7.2 का पहला सवाल, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को t मान लिया, डिफ्रेंशिएशन करो, 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का n इंटू n माइनस 1, n टू n माइनस 1 एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसमें 0 जोड़ेंगे तो 2x dx बराबर dt। अब कुछ ना करें, नज़र उठा करके देखें एक बार। अब तो इतना काम हो गया, 2x और dx मिल रहा नहीं मिल रहा, 2x dx, टू एक्स और dx किसके बराबर है, dt के। तो इन दोनों की जगह तो dt आ गया, ऊपर 1 बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को क्या माना है तुम्हें, t। तो ये सवाल हो गया। कौन सा सूत्र बन गया, बाई फॉर्मूला 1/x इंटू डी एक्स। मैंने लिखाया होगा log x बेस ई प्लस सी होता है। यहाँ पर t है, यहाँ dt है, यहाँ पर x है, यहाँ dx है। तो क्या हो जाएगा, log t बेस ई प्लस सी। t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। भाई सीधा सीधा खेल है बेटा, log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बेस ई प्लस सी। अगला प्रश्न चलते हैं, इंटीग्रेशन log x बेस ई का होल स्क्वेयर बटे x इंटू डी एक्स। ऐसे सवाल मैंने होमवर्क के लिए इंटीग्रेशन 3x स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब, पहला सवाल बना है अभी, इंटू डी एक्स। दूसरा सवाल बनाएं 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। तीसरा सवाल बना है अभी log x की पावर 3 बटे x इंटू डी एक्स। चौथा सवाल बना है अभी, इनके मुँह जबानी उत्तर आ जाएंगे, log x बेसी की पावर 5 बटे x इंटू डी एक्स। शर्मा जी बताइएगा, 1/x इंटू log x बेसी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सवाल है। अब क्या बताया जाए, साक्षी जी ने माना log x बेसी बराबर t। क्या मानकर क्या फ़ायदा होगा, किसको माने पर फ़ायदा होना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, 1/x फिर dx dt, देख लीजिए 1/x ये रहा, dx ये रहा, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, तो क्या बचा, इसको क्या माना है, t। तो t की पावर 2, ऊपर से 2 है, और इंटू डी टी। कौन सा सूत्र लग गया, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1
बटे n प्लस 1 प्लस सी, यानी t का q बटे 3 प्लस सी। क्या आया? t की वैल्यू लौटा दो, log x बेस सी का होल क्यूब बटे 3 प्लस सी। अब देखो इनके मुँह जबानी उत्तर देखो, इसका पावर 4 आ जाएगी, बटे 4 आ जाएगा प्लस सी, पावर 6 आ जाएगी, बटे 6 प्लस सी आ जाएगा। और इसका भी, इसे क्या मान लेंगे? टी, तो इसका log 1 प्लस एक्स क्यू बेस सी आ जाएगा उत्तर। ऐसे इसको मान लेंगे टी। तो मैंने ऐसे भी सवाल दोनों बना दिए हैं। 1 बटे एक्स प्लस एक्स log एक्स इंटू डी एक्स, यही सवाल है ना। देखिए हमारी आंखों का भ्रम है, और लगा दीजिए। इसका दूसरा लूप लिखा जा रहा है, 1 अपॉन एक्स कॉमन, तो 1 बचा, x बाहर आ गया, log x बेस ई। अब ई नहीं लग रहा, जहाँ नहीं लगा होता तो वहाँ ऑलरेडी होता है, इंटू डी एक्स। अब क्या करें? इस सिस्टम को माना 1 प्लस log x बेस ई को t मान लें। अब दोबारा फिर सुनिए, देखो वही बात आएगी, 1 का 0, कोई शक नहीं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स में डी एक्स और लगाएंगे, क्योंकि मुझे डी एक्स यहाँ से गायब करना है, और टी का डी टी करेंगे। टी का इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यही आएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो कुछ हुआ होगा, देखो कुछ हुआ होगा, पता लगा? 1 बटे एक्स मिल गया, इंटू डी एक्स मिल गया, ये तो हो गया डी टी, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर, तो डी टी, और ये क्या माना है? टी, तो क्या हो गया? 1 अपॉन टी इंटू डी टी, हो गया ना, हो गया। इसका क्या होगा? log टी, log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कहाँ है? ये रही। तो आंसर आ गया log 1 प्लस log x बेस ई प्लस सी, एनी कांस्टेंट। ये था चौथा सवाल। अब आता है 5वां सवाल। चौथा सवाल, इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स को टी माने, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, फिर डी एक्स तो लगाएंगे, और फिर डी टी। माइनस चिन्ह नहीं है इसमें, माइनस चिन्ह को उधर ले आओ, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। देखो कहीं मिला होगा, कहीं मिला होगा। साइन एक्स मिल गया, डी एक्स मिल गया, साइन एक्स डी एक्स की डी, इन दोनों की जगह क्या रखेंगे? माइनस डी टी, माइनस डी टी। साइन और कॉस एक्स को क्या माना है? टी, ऐसे ब्रैकेट में। माइनस चिन्ह को बाहर खींच लीजिए, तो साइन टी इंटू डी टी, माइनस बाहर, साइन टी का क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस कॉस टी प्लस सी। उधार लिया, वापस करिए, कॉस टी की वैल्यू कॉस एक्स और प्लस सी, यही प्रश्न का आंसर है। ए एक्स प्लस बी है, और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए इन सवाल, ये द्विमुखी सवाल होते हैं। अगर आप देखो, दोनों से हो जाएंगे। अगर आप साइन को मानोगे तो भी सवाल हल हो जाएगा। अगर आप कॉस को मानोगे तो आज्ञा करो मुझे, कोई एक कहो, इसे मानो। साइन को माना
देखो ध्यान से, साइन ax प्लस बी बराबर टी, ये मान लिया। करो डिफरेंशिएशन, करो डिफरेंशिएशन। साइन का होता है कॉस ax प्लस बी, दोबारा से करो डी अपॉन डी एक्स, ax प्लस बी, टी का करो डी टी। अब ध्यान से देखना भैया, अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि x का 1 होता है तो a बचेगा b का 0, तो क्या करेंगे, कॉस ax प्लस बी ब्रैकेट में x का 1 a b का 0 परंतु dx जरूर लगाएंगे इंटू डी टी, dx जरूर लगाएंगे, अन्य ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। a में 0 जोड़ो, a आगे आ जाएगा, a कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ax प्लस बी, ये रहा, किसकी चाहिए, dx। इन दोनों की जगह यहाँ एक ही गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा, तो कॉस ax प्लस बी dx बराबर 1/8 dt। देख लो ये आ गया, कॉस ax प्लस बी dx बराबर 1/8, इसकी जगह तो ये रख दीजिए और इसे क्या माना है, t 1/8 dt। कौन सा सूत्र लगा, x की पावर n का 1 है ना यहाँ, तो 1/8 तो बाहर, n प्लस 1 t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आया, t स्क्वेयर बटे 2a, एक और एक 2, एक ही गुणा कर दी, प्लस c, वापस कर दीजिए t की वैल्यू ये रही, तो साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2a प्लस c, इसी प्रश्न का यही आंसर है। क्या है, अंडर रूट ax प्लस बी, ये तो बहुत ही आसान है, भीतर वाले को मान लो, माना ax प्लस बी बराबर t, डिफ्रेंशिएशन करो, a का कुछ नहीं x का 1 होता है इंटू डी एक्स, बी का 0 बराबर डी टी, 0 जोड़ेंगे a इंटू डी एक्स बराबर डी टी। मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए, a नहीं चाहिए, इधर ले आओ, डी एक्स बराबर 1/a डी टी बराबर क्या करें, अंडर रूट टी, डी एक्स की वैल्यू 1/a डी टी, क्या करें 1/a बाहर, इसका मतलब t की पावर 1/2 डी टी, a बाहर, वही काम करें t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, क्या करें 2 एकम 2, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3a, t की वैल्यू 3/2 प्लस c, वापस करिए 2/3a, ब्रैकेट में t की वैल्यू है ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c प्लस, यही इस प्रश्न का आंसर है। सबसे सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे।